स्टेबिलिटी में अगर तुमको फॉर्मूला याद है और बेसिक उसमें जो भी डिफिनीशन है वो याद है तो तुम्हारा स्टेबिलिटी भी हो जाएगा। शिप से रिलेटेड जैसे टैंकर पे आपका लाइनअप का होता है और फिर पाइपलाइन सिस्टम होता है और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं टाइप ऑफ। मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पर। तो आज हम लोग डीएनएस की बात ना करके मतलब डीएनएस एंट्रेंस की बात ना करके डिक कैडेट एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे जो कि सिनर्जी का है। हाँ, सिनर्जी तीन चार चीज़ों के लिए फॉर्म निकालता है। एक होता है डीएनएस एंट्रेंस, एक होता है डिक कैडेट एंट्रेंस और अभी जीएमई और जीपी रेटिंग। बट आज हम लोग बात करेंगे डिक कैडेट एंट्रेंस और ये डिक कैडेट एंट्रेंस एग्जाम कब दे सकते हैं और कैसे देना होता है। सो बीएससी वाले जो होते हैं वो सेकेंड ईयर के बाद देते हैं, मतलब सेकेंड ईयर या फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर वाले नहीं दे सकते। वहीं जो डीएनएस वाले होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी रह के दे सकते हैं और सेकेंड सेमेस्टर में भी रह के दे सकते हैं और पास होने के बाद भी दे सकते हैं। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है उनके लिए जिनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है या फिर उनके लिए जो नॉर्मल कंपनीज से स्पॉन्सर्ड हैं और चाहते हैं कि किसी अच्छी कंपनी में जाना। किसी अच्छी कंपनी का मतलब है सिनर्जी। सिनर्जी बहुत ही अच्छी कंपनी है। सो उसके लिए क्या होता है और कैसे कैसे करना होता है तो देखिए, अभी जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आ जाता है डिक कैडेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। उसमें एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर भी दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी भी दिया है। एलिजिबिलिटी में 25 साल का एज होना चाहिए और भी बहुत कुछ है, तो वो सब आप देख लीजिएगा। वो सब चीज़ हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में, कैसे होता है एग्ज़ाम और क्या करना होगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके कोई जानने वाले कर रहे हैं, सो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है उसको शेयर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस फॉर IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप। चलिए अब आ जाते हैं वीडियो पे। सो बात क्या है कि सिनर्जी जब ये एग्ज़ाम लेता है सो इस एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बिना पढ़े लिखे जाके एग्ज़ाम दे दे। अगर आप फॉर्म ओपन करेंगे उसमें दिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन में तो 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटा रहेगा और उसमें रहेंगे 100 क्वेश्चंस शिपिंग से रिलेटेड, मतलब जो भी आपने डीएनएस में और बीएससी में कर रखा है वो, और फिर 100 मार्क्स के होते हैं इंग्लिश और एप्टीट्यूड। इंग्लिश और एप्टीट्यूड का लेवल एकदम बेसिक होता है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता है। मतलब अगर आप थोड़ा भी स्मार्टली एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर लेते हैं और इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका ये एप्टीट्यूड और इंग्लिश हो जाएगा। बट प्रॉब्लम आता है शिपिंग नॉलेज पे, क्योंकि उसमें आपका क्वेश्चन आता है नेविगेशन से, स्टेबिलिटी से, कार्गो वर्क से और ROR, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आता है। मगर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कभी आपने ये सोचा है? बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आ जाते हैं नेविगेशन की, नेविगेशन में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? 1 मार्क्स के क्वेश्चन होने होते हैं। इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? देखो सिंपल सा, अगर तुम कोई भी चैप्टर उठा लोगे तो उसमें तुमको जो भी डिफिनीशन टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखे वो आ सकता है। नेविगेशन में तुम्हारा सेलेस्टियल नेविगेशन और टेरेस्ट्रियल नेविगेशन 2 भाग में बढ़ जाता है। उसमें से तुमको जो भी लगता है, जैसे टाइड से रिलेटेड कुछ, टाइड का हाइट दे दिया, उसमें पूछेगा कि इस टाइम पे कितना होना चाहिए। या फिर तुम्हारा इसमें एरर कंपस एरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। उसमें तुम्हारा कुछ वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा कि ये निकालो, कंपस एरर निकालो या फिर डेविएशन वेरिएशन निकालने के लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। फिर उस स्टेबिलिटी में भी उसी तरह का है। स्टेबिलिटी में अगर तुमको फॉर्मूला याद है और बेसिक उसमें जो भी डिफिनीशन है वो याद है तो तुम्हारा स्टेबिलिटी भी हो जाएगा। दिक्कत आता है ROR में। ROR में ये लोग कुछ भी पूछ देंगे। और ROR में मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ROR में ज़्यादातर पूछा जाता है उससे, क्या कहते हैं, बॉय से, बोया से। उसमें आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए आपका जो भी बोया है, लाइक लेटरल लेटरल बोय है और भी जितने भी तरह के बोय हैं। सिग्नल्स, साउंड सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड सिग्नल, लाइट सिग्नल, ये सब भी। लाइट सिग्नल्स के लिए आपको लाइट दे देगा और फिर उसके बाद से जैसे आपका ROR कार्ड होता है उसी तरह से रहेगा कि आपका एक्शन क्या होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे और जो कि
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमको लगता है ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी से मिलेंगे। कार्गो वर्क में ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें भी वही बेसिक चीज़ें, फार्मूला अगर आपको पता है तो सिंपल फार्मूला से न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, या फिर आपको ये पूछ देगा जैसे आपका ये पुली वाला क्वेश्चंस जो होते हैं उससे कुछ आ सकता है। और भी शिप से रिलेटेड जैसे टैंकर पे आपका लाइनअप का होता है, और फिर पाइपलाइन सिस्टम होता है। और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, टाइप ऑफ शिप्स। आप जो भी पढ़ रहे हैं अभी डीएनएस के सेकेंड सेम में, मोस्टली उसी में से रहेगा, कुछ उससे ऊपर नहीं आता है। अगर आपको ब्रिज इक्विपमेंट पूछ रहा है तो ब्रिज इक्विपमेंट में भी ज़्यादा टफ नहीं जाएगा, बस बेसिक्स रह जाएगा। जो भी आपका उसका प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन है, वो इस सब चीज़ के बारे में। तो ले दे के 100 क्वेश्चंस में हमको जहाँ तक लगता है, अगर आप डीएनएस अपना थोड़ा भी स्मार्टली कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आप 60 से 70 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर दोगे उसका। और उसके बाद से ईजिली का बोल रहे हैं, अगर आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बात करें तो वो एकदम बेसिक कंपटीशन लेवल का होता है, जो कि एप्टीट्यूड, और इसमें क्या कहते हैं, जो आपका नॉर्मल कंपटीशन जैसे IMUCT में रहा होगा उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, बट ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप बेसिक कंपटीशन, इंग्लिश के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है, सबसे अच्छा हम बोलेंगे एंग्लो ईस्टर्न का जो क्वेश्चन है ना इंग्लिश का, आप वो लेके एक बार प्रिपेयर कर लो। या फिर ग्रेट ईस्टर्न के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, PYQ, जो डीएनएस एंट्रेंस के लिए पूछे जाते हैं, वो सिनर्जी में आपको बहुत हेल्प कर देगा। या फिर आप बेसिक नॉर्मल कोई भी कॉम्पिटिशन के बुक उठा लो जो इसी लेवल के हो, IMUCT के लेवल के टाइप के, उसके कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस उठा के आप उसको सॉल्व करो, उससे आपको सिनर्जी का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें था। बट एक चीज़ हम सोचें, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि कैसे करें प्रिपरेशन, कैसे करें प्रिपरेशन। सो अगर आप चाहते हो कि हम कोई एक सिनर्जी के एग्ज़ाम के लिए अलग से, जो डीएनएस वाले BSc वाले हैं उनके लिए कोई बैच निकालें, बैच स्टार्ट करें, ये एक शॉर्ट बैच होगा जो कि बस प्रिपरेशन के लिए होगा, टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप चाहते हो तो आप बताओ हमको, मेरे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपना इंटरेस्ट शो करो। फिर हम लोग ज़रूर एक बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सिनर्जी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है उसके बारे में हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलो इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।